वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विवेक गुप्ता, आपका दोस्त, होस्ट और इस सेशन का कोच। तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल अनअकैडमी क्लास 11-12 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक शेयर कर दें। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको पता है, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं VG001 और इसको यूज़ करने से आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और आज आ जाते हैं हम हमारे मुद्दे पर फटाफट से। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी मेमोरी को 10 टाइम बढ़ा सकते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर ये हो जाएगा तो हमारी तो लाइफ ही सेट है, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। सर आज सुबह आपने जो पढ़ाया आज शाम तक थोड़ा याद रहता है, कल सुबह फिर भूल जाते हैं। कुछ ऐसी लाइन है कि कुछ ऐसी बात है कि मतलब कल जो पढ़ा वो भूल गए हो, पहले जो पढ़ा वो भूल गए हो, मतलब पिछले 1 महीने पहले का तो कुछ पता ही नहीं है। 2 महीने पहले पढ़ा वो तो याद ही नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ा था। तो इसी के ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ना है और पढ़ा हुआ याद रखना है तो अपनी मेमोरी को 10 टाइम बेटर कैसे कर सकते हो, चीज़ों को याद कैसे रख सकते हो, उसका एक इफेक्टिव तरीका बताऊंगा। अगर आपने ये तरीका यूज़ किया, डेली अपनी आदत में अगर बना लिया, तो आपको कभी कोई हिला नहीं सकता, आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। मुझे आज तक याद है कि मेरा फर्स्ट नंबर कौन सा था, इवन मुझे लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, हर नंबर से याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको याद करने के कुछ तरीके बना रखे हैं, जिनमें से एक तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले रीज़न को समझते हैं कि रीज़न क्या होता है, भूलते क्यों हैं हम, भूल किस तरह से जाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक मेमोरी ग्राफ दिख रहा है, एक मेमोरी ग्राफ दिख रहा है, ये है कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। आप चीज़ों को याद करते हो। यहाँ पे 2 लाइन है, आपको 2 लाइन यहाँ पे दिखेगी। एक आपकी यहाँ पे वर्टिकल जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका मेमोरी रिटेंशन कितना है, मेमोरी रिटेंशन कितना है, ये लाइन इस चीज़ को बताएगी। और ये जो लाइन है ये बताएगी कि वीक्स, कितने वीक पे क्या इफेक्ट आता है। जैसे हम पहले वीक की बात करें, पहले वीक के बाद जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, 0 डे पे पहले दिन हमने कोई चीज़ पढ़ी तो हम लोग लगभग इतना ही याद रख पाते हैं, 70-80% ही उसको याद रख पाते हैं। 70-80 भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे एक वीक निकलता है, तो वीक निकलते क्या होता है, चीज़ें याद रहती है, लेकिन धीरे 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 भूलना हम शुरू कर जाते हैं और चीज़ें जो है ऐसे चली जाती हैं। ये ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी फॉरगेटिंग कर्व को। क्या होगा, आपने डे 1 पे यहाँ थे और धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगेंगे, अगले दिन फिर भूलेंगे। सेकंड वीक चीज़ें बिल्कुल खत्म होने लगेंगी, थर्ड वीक पे 20% के आसपास रहेंगे और फोर्थ वीक पे जाके चीज़ ऐसे लगेंगी जैसे पढ़ी नहीं, टॉपिक के शायद नाम भी याद नहीं रहे। दूसरा तरीका क्या होता है, जो टीचर्स कहते हैं, टीचर्स आपके या आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्वेश्चन है कि सर रिवीजन करें कैसे। आज आपने तो 4 लेक्चर कर दिए, 3 लेक्चर कर दिए, 12 क्लासेस मेरी इस चैनल के ऊपर आ गई हैं, 12-13 क्लासेस डेली इस चैनल पे चल रही हैं। इतनी सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद में डेली जो पढ़ा है इतना सारा पढ़ूं कैसे। जब 12 घंटे पहली बार पढ़ने में लग रहा है तो रिवाइज करने में भी तो 12 घंटे चाहिए। अगले दिन 12 घंटे लेके कहाँ से आऊँगा, और डे 3 पे कैसे लेके आऊँगा। डे 3 पे तो डे 1 का भी पढ़ना है, डे 2 का भी पढ़ना है, डे 3 का भी पढ़ना है। अब स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है चीज़ों को याद करने की, पहले वो बताता हूँ और फिर बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। देखो याद करने का तरीका क्या है, आपका जो है रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो फर्स्ट रिवीजन का कर्व जो है वो क्या कहता है कि फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे तो फर्स्ट वीकेंड पे जाके आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे भूलने लगते हो। तो फर्स्ट वीक पे जाके आपका क्या आता है, पीक आता है। फर्स्ट वीक जो है उस पर जाके पीक आता है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही पूरा एक वीक होगा आपको वापस से रिवाइज करना है और दूसरे पीक पे चले जाना है। इसी तरह से जैसे उसमें डाउनफॉल होगा आप थर्ड वीक पे चले जाएंगे, थर्ड वीक पे जो है आप पीक पे जाएंगे और थर्ड वीक के बाद फिर फोर्थ रिवीजन करेंगे। तो पहला रिवीजन कब करना है आपको, जिस दिन आपको सर ने पढ़ाया उसी दिन आपको रिवीजन करना है। और उसके बाद में जो है आपको रोज रिवाइज करनी है चीज़ें संडे तक। आपने मान लीजिए यहाँ मंडे से पढ़ना शुरू किया, ये संडे हो गया, संडे तक आप रोज चीज़ें पढ़ रहे हो, रोज कैसे पढ़ोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको हर वीक रिवाइज करना है। हर वीक रिवाइज करने के तरीके क्या हैं, तो हर वीक रिवाइज करने के 2 तरीके होते हैं। देखिए संडे टू संडे तो फिर भी आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के या डिटेल नोट्स पढ़ के आप काम चला लोगे, लेकिन डेली कैसे पढ़ोगे, तो डेली चीज़ों को कैसे रिवाइज करना है ताकि आपकी मेमोरी 10x हो जाए, वही तरीका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है,
वो देखिए इस स्लाइड के अंदर। आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आज एक टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको रिवीजन करना है अगले 7 दिन तक रेगुलर, संडे तक। संडे को क्योंकि आप उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हो, तो मंडे टू संडे तक जो है वीक के ये जो 6 दिन है, ये आप चीज़ों को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे तो भूलने लगेंगे। आपको क्या करना है, आज क्लास में मैंने पढ़ाया आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आज रात को आपको रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद में आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लोगे, 3 से 4 लाइन में 1 पेज का शॉर्ट नोट बना लेना है, और वो शॉर्ट नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे आपके 6 दिन 7 दिन के, जो संडे को आपको पढ़ने। लेकिन रोज क्या पढ़ना है वो बता देता हूं आपको। जो हेडिंग्स है, जो आज मैंने आपको पढ़ाया, उसकी हेडिंग और सब हेडिंग, जैसे मैंने आपको पढ़ाया सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स के अंदर क्या पढ़ाया कि सॉल्ट्स के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है एडिशनल सॉल्ट। एडिशनल सॉल्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो बात करी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक डायरी हमें मेंटेन करनी है, पतली सी डायरी हमें मेंटेन करनी है। ऐसी मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसी एक छोटी सी डायरी आपको मेंटेन करनी है। एक छोटी सी डायरी या पॉकेट डायरी भी आप ले सकते हो, छोटी सी जो डायरी आती है, अभी मेरे पास है नहीं वरना मैं दिखा देता। तो एक छोटी सी डायरी आपको मेंटेन करनी है, और उस डायरी में क्या करना है, हेडिंग्स लिखनी है आपको, बुलेट लगा के हेडिंग लिखनी है, और उस हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग्स है वो सब हेडिंग्स आपको यहाँ पर लिखनी है। ऐसे दूसरी हेडिंग जो होगी उसकी हेडिंग और सब हेडिंग आपको लिखनी है। ये रोज आप लिखेंगे। ये तो बात हुई कि रोज ये लिखना, ये कितनी देर लगेगी आपको, हार्डली 3-4 मिनट्स लगेंगी एक सब्जेक्ट के अंदर। अब आपको क्या करना है, सपोज कीजिए आज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सपोज क्या करना है, पढ़ाया ही है, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो हम लोगों ने बात की है, लिगेंड्स की बात की है, हम लोगों ने एसेंशियल कंडीशंस की बात की है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए सॉल्ट्स की बात हमने करी थी लास्ट क्लास के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इनकी हेडिंग सब हेडिंग्स को लिख चुके हैं, इनको रोज हम देखेंगे। जैसे ही सुबह सुबह आप उठोगे, मॉर्निंग मंत्रा देखने के बाद, ये मॉर्निंग मंत्र देखने से पहले, मॉर्निंग मंत्रा मेरा रोज शो आता है, उससे जैसे पहले आपको क्या करना है, आपको रोज जो है एक पेज पलटना है। ऐसे आप डायरी खोलेंगे, अपनी डायरी खोल के, और क्या करेंगे, आप एक एक पेज पलटते जाएंगे। डेट जैसे आपने लिखा, आज की डेट लिखा आपने, आज की डेट लिखोगे ऊपर ही ऊपर पेज के ऊपर, और 13 जनवरी आपने लिखा, 13 जनवरी के नीचे क्या लिखोगे आप, हेडिंग सब हेडिंग लिखा हुआ, 13 जनवरी आपने पढ़ा। 14 जनवरी का यहाँ लिखा हुआ, 15 का ही लिखा हुआ है, तो आपको 15 को पिछले 5-6 पेज 7 पेज आपको रोज पढ़ने हैं। तो रोज जब आप वो पढ़ोगे तो क्या होगा कि वो जो रिटेंशन है वो आपको बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या, आपका रोज रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोज रिवीजन अगर आप करोगे तो वो तरीका एक ही है कि रोज आप लॉग बुक के थ्रू रिवीजन करो। ये जो मेथड है, इसको बोलते हैं हेडिंग और सब हेडिंग बुलेट मेथड, या फिर इसको लॉग बुक भी बोल सकते हैं। लॉग्स आपने बना लिए, लॉग्स मेंटेन कर लिए हैं, इन लॉग्स के थ्रू भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अब चीजें याद रहने लगेंगी। आप सीरियस नोट पर इसको एक डायरी में मेंटेन करोगे। अब ऐसा मत कहना कि सर हम तो ये तरीका ही भूल जाने वाले हैं, तो इसलिए फटाफट से एक डायरी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, आज से ही, और इस डायरी के अंदर लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी हेडिंग्स सब हेडिंग्स सारे सब्जेक्ट में आपको करना है, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के अंदर करना है। मैं आपको ओवरऑल गाइडेंस ही देने वाला हूँ यहाँ पर। सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको बुलेट और बुलेट्स की फॉर्म, बुलेट लगा के हेडिंग सब हेडिंग लिखनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो चीज़ें आपको रोज़ याद रहने लगेंगी। याद रखना है, हेडिंग सब हेडिंग्स रोज़ रिवाइज करनी है, संडे को जाके शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स पढ़ने हैं, और इस तरह से चीज़ें जो है आपको याद रहेंगी। आप कभी चीज़ें नहीं भूल पाएंगे, और आप कहेंगे वाह सर मज़ा आ गया, अब जो है मार्क्स दिखाएंगे क्या ला सकते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हैं, जहां पर मेरा रेफरल कोड है VG001, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया लेकिन बेल आइकन प्रेस करना भूल गए, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इतने अमेजिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।